नमस्कार प्रणाम, मैं पीके बिहारी, आप देख रहे हैं डिजिटल बिहार 24 न्यूज़। अभी हमारा उपस्थिति बांके प्रखंड के डुमरामा गांव के निकट में है। एक यहाँ का एक ऐसा दर्दनाक घटना है जो शर्मसार करने वाला है। जिसको कहा जा सकता है कि प्रशासन के मुंह पे तमाचा है। इस प्रकार का एक दर्दनाक घटना है जो एक छोटी सी 6 साल के बच्ची के साथ 3 लड़के ने नशे के झोंक में उसके साथ दुष्कर्म करने का काम किए हैं। एक ऐसा घिनौना हरकत जो इंसान बोलने में शर्मसार लगता है, लेकिन उन्होंने यह इंजाम दिया। अभी वो बच्ची का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है और मगध मेडिकल हॉस्पिटल गया में चल रहा है। और जो भी बच्चे हैं जो जिनके साथ जो घटना का इंजाम दिए हैं वो अभी पुलिस की गिरफ्त में है। तो आइए हम यहाँ से उपस्थित लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि जो अभी प्रशासन की गिरफ्त में जो भी दोषी है, जो ये कारनामा किया है, उसको किस प्रकार का सजा दिलाने का इन लोग यानी कि अनुग्रह करते हैं प्रशासन से। इन्हीं लोग से हम बात करते हैं और इनसे हम राय लेंगे और पूछेंगे। मैं बाबर खान ग्राम डुमरामा का निवासी हूँ। अभी पुलिस टीम जांच कर रही है और रेस्क्यू टीम भी ने आकर जांच किया है पहाड़ के पास, जिसमें से बेल्ट और चप्पल पकड़ाया है लोगों का जो दोषी था। और फिलहाल रात में तो वो दोषी जिसका फुटरू शाह साथ का फ़कीर है, वो टीला पे रहता है, वो मैरिड है, उसकी भी बच्ची है 15 साल की जी। वो शादीशुदा लड़का है और दो जो साथ में और जो चौधरी का बच्चा जो साथ में था उन लोग भी शादीशुदा ही है। तीनों लड़के शादीशुदा, तीनों गांजा पीते हैं, तीनों नशे में थे। और जिसको रात में ले जाया गया और हम लोग खुद से हेल्प किया है, पुलिस का मदद किया है कि बिस्कुट बेकरी में काम करता है शेरघाटी में, उसको पकड़ के लाया जाए। तो वो हमारी मदद से पकड़ के लेके आए थाना में उन लोग के पास पूछताछ कर रही है पुलिस, रिमांड में रखी है। और हम लोग का ये कहना है कि जो भी पूरे ग्राम यहाँ पे जो भी धर्म के लोग हैं, चाहे हिंदू हो मुस्लिम कोई भी हो, बस हम लोग यही चाहते हैं कि 6 साल की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। वरना प्रशासन अगर कड़ी एक्शन नहीं लेती है उनको खड़ा सामने रख दिया, शूट एट साइड का ऑर्डर दिया जाए, वरना हम लोग मारेंगे बच्चे। देख लीजिए, एक ऐसा घटना है, दिन प्रतिदिन हम इस क्षेत्र में कुछ ना कुछ होते जा रहा है। कभी चोरी हो रहा है, कभी डकैती हो रहा है, तो कभी किसी के साथ दुष्कर्म हो रहा है। आज तक समझ में भी नहीं आ रहा कि प्रशासन कर क्या रही है। हाथ पर हाथ धरे बैठे प्रशासन की उपस्थिति में दिन रात 112 के जो टीमें हैं दिन रात घूमते रहती है। उसके बावजूद भी इस प्रकार का जो दोषी है इंजाम देता है। इससे समझ में आता है कि हमारा सरकार, जो भी हमारे सरकार में कानून है वो करप्ट सरकार है, करप्ट कानून है। ये सरकार निकम्मी है या फिर हमारी कानून निकम्मी है, या तो दोषी को वो करार दे। हम एक बार सारे लोग से एक बार पूछना चाहेंगे, जो ये दोषी ये जो घटना का एग्जाम दिया उसको किस प्रकार का सजा होना चाहिए? जनता के सामने ये सभी जनता का कहना है कि जो ये घटना का एग्जाम दिया उसे फांसी की सजा होना चाहिए। अब देख लीजिए, जितने भी यहाँ पे उपस्थित लोग हैं सारे लोग का कहना है कि उसे बच्चे कैसा सजा होना चाहिए? चाचा, ये एकदम फांसी की सजा होना चाहिए, फांसी का सजा होना चाहिए, फांसी की सजा होना चाहिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल फांसी की सजा होनी चाहिए। आइए देखिए, यहाँ पे उपस्थित हैं क्या बोले ये सीताराम जी, प्रखंड अध्यक्ष सीताराम जी हैं और उनसे हम बात करते हैं। देखिए वो क्या बोलते हैं जी। क्या इसको साइड करके काट लीजिए। क्या हुआ घटना स्थल पर उपस्थित, वहाँ पे क्या नाम हुआ सर आपका? मशीर आलम खान। मशीर आलम खान है। आइए उनसे हम सुनते हैं, कुछ बयान है। प्रखंड अध्यक्ष जदयू के हम हैं। अच्छा, जिला प्रखंड अध्यक्ष जदयू के हैं। और कल के घटना के बारे में क्या ये बोलना चाहते हैं, हम इन्हीं से सुनते हैं। वो बच्ची को लेके गए वहाँ से रेफर करने के लिए मेडिकल हॉस्पिटल, मेडिकल से रेफर कर दिया गया बड़ा बाबू ने बांके बाजार मेडिकल से रेफर कर दिया गया के लिए। जी हाँ, और लापरवाही बहुत है। बांके बाजार में कोई भी डॉक्टर, कोई भी मैडम वहाँ उपस्थित नहीं थी। जिस समय ये जो बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ वो बच्ची के लेकर बांके बाजार के हॉस्पिटल में पहुंचे, तो उस समय उस हॉस्पिटल में कोई भी ना स्टाफ उपस्थित थे ना कोई डॉक्टर उपस्थित थे। इनका कहना है कि बांके बाजार जो स्वास्थ्य हॉस्पिटल है वहां पे लापरवाही का कोई असर कसर नहीं है, तो छोड़ा जा रहा, पूरा लापरवाही भी यहाँ के हॉस्पिटल में किया जा रहा है। जी हाँ, दोषी तीनों लड़का जो है उन लोग का नाम अगर किसी पर अगर जानकारी है तो उनको इंगित करना चाहेंगे। एक लड़के का नाम है कृष्णा चौधरी और एक लड़के का नाम है वो बिगना का भाई है। बिगना का भाई है। हाँ, तो वो तीनों कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के 2 लड़के खपड़ौर के रहने वाले, एक लड़का टीला पर रहता है। 2 लड़के खपड़ौर इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं और एक थोड़ा सा दूर के रहने वाले हैं। ये 3 लोगों ने मिलकर 6 साल के बच्चा के साथ दुष्कर्म किया है, जो असहनीय है। लेकिन आइए हमारे बीच में उपस्थित है प्रखंड अध्यक्ष, बीजेपी के प्रखंड अध्यक्ष है, और उनसे हम सुनते हैं कि इस घटना के बारे में किस प्रकार का उनका बयान आता है, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले मैं
आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ, आपको भी धन्यवाद देता हूँ। ये जो कल की जो घटना हुई है ये बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है, बहुत ही जघन्य अपराध किया है। जिसने भी किया है ये दरिंदगी का हद है। तीनों दोषी हैं, उनको किस प्रकार का सजा होना चाहिए, पर उसके लिए प्रशासन से क्या गुहार करना चाहिए? उसने दोनों आदमी, तीनों आदमी अगर दोषी है तो उसको शूट एंड साइड पकड़े और कानून देर नहीं करे तो जैसे सीधे मरवाना है, तड़पा के साले को मारना है। हमारे प्रखंड अध्यक्ष के कहना है कि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ का कानून कठोर है, यूपी में कानून कठोर है, जिस प्रकार से हमारे देश से विदेश में कानून कठोर है, अगर किसी के साथ दुष्कर्म होता है तो उसको खड़े करके चौराहे पे हाथ काट दिया जाता है, खड़े करके चौराहे पे गोली मार दिया जाता है। उसी प्रकार से हम अपने कानून सिस्टम से गुहार करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे भी देश में कैसा कानून होना चाहिए। जिस किसी के साथ, बेटी के साथ, बहू के साथ बलात्कार होता है उसे एक चौराहे पे खड़ा करके शूट एंड साइड कर देना चाहिए। मैं प्रशासन से अपील करता हूँ कि जो भी ये दोषी है उसको जल्द से जल्द उसको इंक्वायरी करके जांच करके और तीनों को उतना कड़ा सजा दिया जाए, उतना कड़ा सजा दिया जाए ताकि आने वाले आजीवन वो अपने लाइफ में इस प्रकार का घटना का इंजाम ना दे। हमारे बिहार अभी डुमरामा क्षेत्र में उपस्थित हैं और एक 6 साल के बच्ची के साथ 3 निर्दयी लोगों ने मिलकर दुष्कर्म किए हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? निःशब्द हूँ कि ऐसी घटना लगातार हमारे क्षेत्र में हो रही है। हमारे अभी 2 महीना भी शायद नहीं हुआ है, एक 5 साल की बच्ची के साथ ऐसी 2 लोगों ने मिलकर ऐसी घटना की थी। उसके बाद फिर एक विकलांग महिला के साथ 2 महीने के अंदर की घटना बता रही हूँ मैं। विकलांग महिला के साथ दिन दहाड़े ऐसी घटना हुई और आज एक 6 साल की बच्ची के साथ दिन दहाड़े ऐसी घटना हुई और सामूहिक बलात्कार हुआ। एक इंसान की जो अपनी संस्कार और अपना जो ये होता है, अपना मानवता जो है इंसान वो भूल चुका है और दरिंदगी के रूप में इंसान कहीं ना कहीं डर भी खत्म है लोगों के बीच में, क्योंकि प्रशासन कोई कड़ी कदम उठा नहीं रही है। तो प्रशासन के बारे में आपके अभी तक ये घटना लगातार कुछ न कुछ महीनों में, कुछ न कुछ दिनों में सुनने के लिए मिल जा रहा है, तो और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी है उन लोग के। अगर उस प्रकार से जो पहले घटना हो चुका है, अगर उस प्रकार से अगर सजा मिलता तो ये दोबारा घटना ना होता। इस प्रकार का खौफ, इस प्रकार का डर लोगों में होता। डुमरामा गांव में होने वाले जो दर्दनाक जो इस प्रकार की घटना हुआ है उसके बारे में अभी हम उपस्थित हैं बाकेदार थाना में और हम सर का बयान लेने के आए हैं कि जो दोषी पकड़ाया है उसके बारे में सर का क्या डिसीजन है, किस प्रकार का सर उस पर मुकदमा लगा है, किस प्रकार का एक्ट लगा है, वो सब सारी घटना हम सर से जानेंगे और किस प्रकार का सजा होगा उस दोषी को, वो सर से हम जानने का प्रयास करेंगे। सर जो डुमरामा गांव में 6 साल का बच्ची है उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, सामने आ रहा है कि 3 लोगों ने मिलकर दुष्कर्म किया है, इसके बारे में किस प्रकार से आपने जांच किया या क्या सामने आया? जांच में एक ही आदमी का नाम आया है और उसके परिजन द्वारा, बच्ची द्वारा एक ही व्यक्ति का नाम बताया गया है। बताया नहीं गया है, परिजन द्वारा बच्ची द्वारा बोला गया कि एक ही व्यक्ति हमको पहाड़ पे लेकर मेरे साथ गलत काम किया। व्यक्ति को नहीं पहचानते थे, नहीं परिजन उसके नहीं बच्ची पहचानती थी। उन्होंने FIR हुआ था मेडिकल में, लेकिन ग्रामीणों के सहयोग से और सूचना संकलन के क्रम में जो पुलिस के गुप्त काम करते हैं उनके द्वारा व्यक्ति को चिन्हित किया गया और व्यक्ति को सरघाटी थाना के उर्दू मुआला 12 से गिरफ्तार किया गया है। बच्ची का मेडिकल हो चुकी है। उस जगह पर जो घटना सर हुआ सर, क्या सर उस जगह पर जाकर सर आपने जायजा किया? हाँ सर, बड़े अधिकारी भी आए थे, हम लोग भी गए थे, स्पेशल टीम भी गई थी। लेकिन कौन सा धारा लगा है वो दोषी पे सर, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। दोषी में तो बच्ची नाबालिग थी, नाबालिग में भी 6 साल की बच्ची थी, तो उसके साथ पुराने IPC में था 376 भी, जो न्यू सेक्शन में 65 हो गया है। 12 साल से कम बच्ची के साथ इकलौता कोई व्यक्ति रेप करता है और बच्ची छुट्टी नाबालिग थी तो उसके साथ 400 केस में गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। कितने दिनों का सर सजा हो सकता है सर? अधिकतम सजा तो उसमें 20 साल तक की है। और हम लोग अपने तरफ से पूरी तरह से प्रतिष्ठित है, मतलब सब संकल्पित है कि उसको सजा करा ही के हम लोग छोड़ेंगे। इस तरह का फिर कोई दूसरा कोई व्यक्ति घिनौना कार्य न करे थाना क्षेत्र में। थाना क्षेत्र का पूरे पाएंगे, पूरी दुनिया में ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए।
थाना अध्यक्ष जो है मंटू कुमार सर का ये बयान आया है कि जो भी दोषी है उसको इतना सजा मिलेगा। वो अपने साथ साथ पूरी तरह बच्ची के थाना पूर्ति है और दोषी को सजा दिलाने का हम लोग